पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। नीतीश कुमार जी, आपको क्या हो गया है? ये किस अश्लील भाषा का प्रयोग किया जिसको दोहराने में भी शर्म आती है? ये हो क्या गया है कि एक तरफ देश की नारी शक्ति दुनिया में अपना परचम लहरा रही है और आपके मन में ये विचार है? ये कुत्सित मानसिकता है। इट इज अ डर्टी थिंकिंग। और मैं यह बात कहना चाहता हूं, मुझे और अधिक पीड़ा इसलिए हो रही है कि इस समय हम राजस्थान की धरती पर हैं, जहां पर स्त्री शक्ति के मान, सम्मान, स्वाभिमान और गौरव को वो सर्वोच्च स्थान मिला है कि प्राचीन काल से आज तक अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान के लिए महिलाओं ने बलिदान और आत्मोत्सर्ग तक किया है। और उस धरती पे खड़े होकर हमें पीड़ा होती है कि इस तरह का बयान देने के बाद अभी तक प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी मुंह में दही जमा कर बैठी हुई हैं। एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं की, पहले विधानसभा में भाषण में कहा उन्होंने और फिर विधान परिषद में कहा। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हों। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है, और जिस तरह की अश्लील अभद्र टिप्पणी की है तो केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। एक तरफ आप पूरे देश के नारी शक्ति का अपमान करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, उन पढ़ी लिखी लड़कियों का अपमान करते हैं, और दूसरे दिन आप आकर के माफी मांगते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आपको पागल खाना जाना चाहिए, आप मुख्यमंत्री के चेयर पर रहने के लायक नहीं है। वो मानसिक रूप से शिथिल हो गए हैं, बुजुर्गियत आ गया है, डिरेल हो गए हैं, या तो वो फ्रस्ट्रेशन में है जिसका ये परिणाम है। ये डिरेल हो चुके हैं, इनका मानसिक संतुलन खो चुका है। पहले इनको मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए इनको इलाज करवाना चाहिए, और नहीं तो किसी अति पिछड़े या पिछड़े को समाज में जो भी व्यक्ति है इनको उचित लगता है उनको सत्ता सौंप देनी चाहिए। बिहार ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री अगर सदन में ऐसा बोलता है तो निश्चित रूप से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो मानसिक स्वास्थ्य कार्ड जारी करें और अविलंब इस्तीफा दें। इस्तीफा से कम हम लोग नहीं मानेंगे। लोकतंत्र का बलात्कार किए हैं, नारी समाज को लज्जित करने का काम किया है, और इनकी मुझे लगता है कि उम्र का प्रभाव हो या और कोई प्रभाव, मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो इनके अगल बगल के पदाधिकारी या नेता गलत साइन नहीं करा लें, बिहार कहीं फंस नहीं जाए। इसलिए इनको केवल माफीनामा नहीं, इनको केवल इस्तीफा देके तुरंत इनको किसी दूसरे को जो है इस पद पर बैठाना चाहिए। बहुत ही घटिया सोच है ये बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से बात की, वो भी असेंबली में, कि एक महिला के बारे में, और जो एक महिला और एक पुरुष के बीच में जो चार दीवारियों के बीच होना चाहिए, उसको इतनी ही बेहुदा घटिया ढंग से जिस तरह से उन्होंने उसके बारे में बात की है असेंबली में। और उनका बेटा कहता है कि ये सेक्स एजुकेशन के बारे में था। तो मैं पूछना चाहूंगी कि असेंबली में कौन से सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम? वहाँ पे किसको सेक्स एजुकेशन की जरूरत है? जो सीनियर सिटीजन बैठे हैं, नीतीश कुमार जी की उम्र के लोग बैठे हैं, उनको जरूरत है? देखिए, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी का मेडिकल जांच करने की आवश्यकता हो गई। जब उनको 12 से 15 घंटे के बाद ये एहसास हो रहा है कि हमने कल क्या बोला, तो भाई ये चिंता का विषय है। महामहिम राज्यपाल महोदय इसकी संज्ञान लें। वासियों का ये अधिकार है जानने का कि क्या सही में जो अफवाहें चल रही हैं मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर, क्या ये बातें सही हैं? क्योंकि ये बयान उसी ओर दर्शाता है। क्या वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं? क्योंकि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता।
कहीं न कहीं उनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। और मैं तो सीधा सीधी इस पर आरोप लगाता हूं कि किसी न किसी रूप में मुझे लगता है लालू यादव की साजिश है, वो ललन सिंह के द्वारा या किसी के द्वारा जरूर उनको दवाई वही खिलाया जा रहा है जो उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। नीतीश कुमार हो या कोई भी आदमी, जब महिलाओं के प्रति आप कोई टिप्पणी करते हैं तो पहले तो अभ्यास कीजिए, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, किस ढंग से वो सार्कास्टिक इनसेंसिटिव कमेंट्स बनाते हैं। Obscene, vulgar, derogatory to women in general. You know, he may be talking about educated women must do like this, must know like that. But what he did was make a mockery of all the citizens, and especially the women citizens who voted him into power. मानता हूं कि हिमालय की चोटी से जमीन से नीचे जाकर गिरे हैं एक बयान के कारण। ऐसी गंदी मानसिकता का प्रगटावा उन्होंने पूरे बिहार के लोगों को, बिहार के कल्चर को, बिहार की समाज को, बिहार के उन लोगों को जिनकी बहुत बड़ी आस्था है, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे हमारी संस्कृति की बात हो, उन सबको उन्होंने एक बहुत बड़ा झटका दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी के इस स्टेटमेंट के बाद वो बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क से वो हट गए, एक तरह से कहो ना तो गिर गए। वो एक व्यक्ति महिलाओं के लिए ऐसी बात सदन के फ्लोर पे कैसे कह सकते हैं? नीतीश बाबू आज सुशासन बाबू नहीं, बेकाबू बाबू बन चुके हैं। जिस प्रकार की ओछी, निम्न स्तर की, घटिया और महिला विरोधी टिप्पणियां नीतीश बाबू ने, वो भी विधानसभा के पटल पर की है, ये केवल भाषा या गलत बयानी का मामला नहीं है। ये एक निम्न स्तर की मानसिकता और महिला विरोधी मानसिकता का परिचय है।